महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसके समर्थन से सरकार बना रही है, ये खुलासा अब तक नहीं हो सका है। हालांकि बीजेपी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि शुक्रवार को महाराष्ट्र की नई सरकार में शिवसेना के किसी नेता को शामिल नहीं किया जाएगा। कैबिनेट छोटा है, बातचीत का सिलसिला शिवसेना के साथ जो चल रहा था और इसलिए ये ध्यान रखा गया है। कैबिनेट छोटा रखने के पीछे उद्देश्य है कि आगे के दिनों में उनकी सहभागिता बने। मेरा ऐसा मानना है कि शायद आज की तिथि में यह फैसला नहीं हो पा रहा है। इस बार प्रथम प्राथमिक तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल के द्वारा कराया जाएगा। हालांकि पार्टी ये जरूर कह रही है कि संभावित गठजोड़ के लिए शिवसेना से बातचीत जारी है। उधर शिवसेना का भी यही कहना है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे जल्द ही इस बारे में फैसला लेंगे। जो चर्चा हो रही है उसके बारे में कल के शपथ विधि में शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे उन्होंने पूरी परिस्थिति वो गंभीरता से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारे विधायकों की क्या भूमिका रहेगी, उद्धव साहब की क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में आज रात नहीं तो कल सुबह तक वो अपना उनका जो निर्णय है वो स्पष्ट करेंगे। वैसे सूत्रों का कहना है कि शिवसेना सरकार में शामिल होना चाहती है और मंत्री पदों को लेकर दोनों में वार्ता जारी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर गठबंधन के सारे विकल्प खुले रखे हैं, लेकिन साथ ही शिवसेना ने राज्य में सरकार गठन की कोशिश में एनसीपी का समर्थन लेने से बीजेपी को आगाह किया है। सामना के संपादकीय में कहा गया है, आप महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और कांग्रेस एनसीपी मुक्त बनाने का वादा करके सत्ता में आए हैं। आप विदर्भ क्षेत्र से आते हैं जहां एनसीपी ने बड़े पैमाने पर सिंचाई घोटाला किया और इसका भंडाफोड़ भी आप समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किया। ऐसे में यदि उसी भ्रष्टाचारवादी एनसीपी के समर्थन के बूते देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलती है तो उसकी पवित्रता पर प्रारंभिक काल से ही सवालिया निशान लग जाएगा। जिस तरह से किसी भी सौभाग्यवती के लिए उसकी पवित्रता बेहद महत्वपूर्ण हुआ करती है, उसी भांति सरकार की पवित्रता भी अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। संपादकीय में नई सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि बीजेपी भले ही अल्पमत सरकार बनाकर उसे चला भी ले, लेकिन ऐसी सरकार चलाना संविधान के खिलाफ है। सियासी घटनाक्रमों के बीच देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और राज्य सरकार चलाने के लिए उनमें भरोसा जताए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। दिल्ली आने पर वह सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास पर गए और उनसे चर्चा की। बाद में वो प्रधानमंत्री समेत पार्टी के बाकी नेताओं से भी मिले। फडणवीस भले ही दिल्ली में है, लेकिन मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के तमाम नेता स्टेडियम पहुंचे। बताया जा रहा है कि करीब 40,000 लोगों की उपस्थिति में होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अभिनेता, बड़े कारोबारी और अन्य जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। मुंबई के पुलिस आयुक्त राकेश मारिया की निगरानी में 2,500 सुरक्षा बलों की तैनाती समारोह के लिए की गई है, जिनमें मुंबई पुलिस और एसपीजी भी शामिल हैं। वानखेड़े स्टेडियम का जो कॉस्ट होता है, अगर आप इसको हायर करते हैं तो बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए उस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। सबको इंतजार है कि 31 तारीख की वह बेला कब आएगी जब देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शपथ लेंगे और महाराष्ट्र को उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से कैमरामैन विकी के साथ में योगेश कुमार सीतल, डीडी न्यूज मुंबई।